28/5/77 बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। कहाँ बैठते हैं ये? दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण, सदा दिल तख्त नशीन। कभी दिल पे बैठे, कभी दिल से उतर गए। क्या बोले? कभी कभी दिल तख्त नशीन या सदा बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, दिल तख्त नशीन व राज तख्त नशीन बच्चों प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप के समीप और समीप तो बहुत से होंगे, हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन समान। जो समीप होंगे जरूरी नहीं है कि समान हो। किनको देख रहे हैं? समीप भी हों और समान भी हों। बाप को सदा स्मृति रहती, जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं, वैसे ही बाप भी अपने बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। बाप क्या है? बच्चों के स्मृति। माना बच्चों का स्वरूप बाप से दूर होता है। जितना तुम मन बुद्धि से बाप को अपने समीप रखते हो, उतना बाप भी तुमको तुम्हारे स्वरूप को निहारते हैं। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। अजीब है ये तो। क्या कहा? बाप दादा क्या है? समर्थ है या कोई कमी है? लेकिन उनकी समर्थी में भी एडिशन का वो है। जितना तुम स्मृति स्वरूप होकर रहते हो, तो बाप दादा जो समर्थ हैं सारे उसमें और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई हैं। किसकी बात की? समर्थ ब्रह्मा और असमर्थ ब्रह्मा, है ना? फॉलो ब्रह्मा बोलते हैं ना, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो समर्थ ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, असमर्थ। हाँ, समर्थ है लेकिन तो भी बाप समान तो नहीं कहेंगे। कहेंगे तुम जितना स्मृति स्वरूप रहते हो उतना क्या हो रहा है? और समर्थी बढ़ती जाती है। भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। कितनी भुजाएं हैं? 1000 भुजाएं। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है? किस स्थान पर वह निवास करते हैं? वह सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं।
अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरती पर पांव नहीं रखती। जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं उनके स्वागत के लिए। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। धरती में तो पथरीली भी हो सकती, नहीं हो सकती, कांटे वांटे हो सकते, नहीं हो सकते, धूल तो होगी भी हो, कितना धुलाई कर लो, हो सकती। गलीचा सुखदाई है या दुखदाई है? सुखदाई। यह निशानी किसकी है? शुरू कहाँ से हुई? ये जो गलीचे वलीचे बचा के जो स्वागत करते हैं, तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में। यहाँ तो उनके पांव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आता। उनका तो रॉयल्टी दिखा दी, तो भी एक स्वच्छता भी दिखा दी, लेकिन यहाँ तुम्हारे पांव किससे नीचे नहीं आते? दिल तक। उन्होंने तख्त नशीन कहा जाता, उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, बाप के दिल पर ही रहते हैं। नीचे नहीं आते। कहाँ से नीचे नहीं आते? दिल से नीचे नहीं आते। और धीरे धीरे कहाँ जाते हैं? और ऊपर कहाँ? सर पे बैठ जाएंगे। सर पे ही दिखाया है ना? ऐसे जो सदा दिल तक नशीन व राज नशीन हो रहते हैं, उनको सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तक नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता। ये भी क्या हो गए? बाप समान हो गए, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता है। तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उसके दिल को लगता। मानो आप किस आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो उनके दिल को लगेगा कि सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, ऊपर से महिमा कर दी। दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना, स्थिति परिस्थिति स्थान के आधार से उसको रिस्पेक्ट दे देना। तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे, तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। तीर लगा और
तीर सहित, ऐसा नहीं तीर छलनी करके आगे निकल गया। इस प्रकार से जो भी दिल तक नशीन हैं वह दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। तीर लगा और तीर सहित, और तीर वहां छूट गए और तुम घायल हो गए पास में आ गए, दोनों में क्या अंतर है? यही बोला ना, तीर सहित नीचे आ जाएगा, है ना। नहीं तो तीर ने तो घायल कर दिया, तो कैसे रोते पीटते आ ही गए, पहुंच गए, तीर वहीं छूट गया, है ना। और यहाँ तीर सहित नीचे है तो तू गड़ा गड़ाया तीर लेकर आओगे या वहीं छोड़ दोगे? गड़ा गड़ाया लाओगे ना तीर, तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, बोलो। मतलब वो कुछ जो अनुभव होगा, हाँ, जो उनको अनुभूति हुई, जो टचिंग हुई, वो आपके सामने आके बताएंगे। ऐसे अनेक साक्षात्कार होंगे आगे चल के। आपका जो शुभ संकल्प है उनके पास पहुंचेगा, उनको साक्षात्कार भी हो सकता है। जो टचिंग होगी वो आके आपको बताएंगे, तो आपको निश्चय होगा कि देखो मेरे शुभ संकल्प में एक्यूरेट काम किया, है ना। नहीं तो वैसे उनको साक्षात्कार हो गया, उन सोचे ड्रामा में नून थी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर। और कृपा तुमने की, किसने की? कृपा तुमने की, और महिमा किसकी निकली? भगवान की। तो तीर कहाँ गया? तुम्हारा तीर। अरे बाप समान बच्चे हैं तो बच्चों की भी महिमा निकलेगी, तो उसमें तो और क्या हो जाएगा, इनको बनाने वाला कितना बड़ा बम होगा। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर तो रचयिता कैसा होगा। ऐसे आपकी जितनी सूक्ष्म बुद्धि बनेगी, तो बाप के साथ साथ जो दिल तक नशीन बच्चे हैं वो भी बाप समान बनते जाएंगे। इस प्रकार से जो दिल तक नशीन है, नंबर 1 वह है दिल के संकल्प। जिस आत्मा प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। अभी तुम्हारी सेवा कहाँ की चल रही है? विदेश की सेवा पे हो ना, है ना। तो तुम्हारे संकल्प भी कहाँ के चलेंगे? सीधा छोटी मानो जो सीढ़ी वीढ़ी है नीचे उनको छोड़ दोगे। मीन्स मानो कितनी सीढ़ी है नीचे? सीढ़ी, चलो स्टेप बोल दो, कितने बड़े बड़े स्टेप, मेन स्टेप कितने हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए? 4 वो तो आपके पर्सनल हैं, व्यक्तिगत हैं। ये जो मेन स्टेप हैं ये कितने हैं? चलो पहला स्टेप बता देते हैं। पहला स्टेप आपका 24 जून, ठीक है, ये एक स्टेप पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप 24 जून से जन्माष्टमी, जो कहाँ का नया स्टेप आ गया, वो तो कोई का पर्सनल होगा। ये जन्माष्टमी कुछ, हाँ। तुम्हारा दूसरा स्टेप मुरलियों में बोले होंगे, नहीं बोले होंगे? बात चल रही है छोटी मम्मी की, ठीक। मुरली में कुछ नहीं बोला, 8 मार्च के मुरली में कुछ नहीं बोला। हाँ, 400 सीढ़ी किसने बोला था? बाबा ने। और फिर वहां कोई गिन के आया होगा, नहीं बाबा कितनी सीढ़ी है? 700 सीढ़ी। तो बाबा ने, जबकि पहले भी कई बार मुरली में 700 सीढ़ी का जिक्र आया, तो 400 बोलना चाहिए। बाबा ने 400 क्यों बोला? अच्छा, माना 300 बोल देते तो जल्दी नहीं हो जाता, और ये बोले 10 सीढ़ी बची है तो और जल्दी हो जाता। मैंने अगर ऐसे ही आपके बोलने से जल्दी हो रहा तो ये बात 3 सीढ़ी बचे हैं, 3 दिन में काम पूरा। इतने फास्ट से चल रहा है ना, कोई कारण भी तो होना चाहिए, या ऐसे ही बोल देते हैं हर कुछ मुरली में। ये हर कुछ बोले तो एडवांस पार्टी वाले तो बोले हाँ?
जब भी ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, दो दो बातें बोलते हैं, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो 400 क्यों बोला? 700 तो समझ में आता है, 700 तो पहले भी मुरली में आया है, लेकिन 400 तो पहली बार सुना है ना? तो 400 क्यों? एक साल का टाइम है? एक साल मना आपने 1080 दिन की तपस्या कब शुरू की थी, याद है? 24 जून 2000। हाँ, वहां से अगर आप लगभग उस तारीख की मुरली सुनते हैं तो वहां से 400 दिन में तुम्हारा टारगेट पूरा हो जाता है। समझ में आया? लेकिन वो एक बहुत साथ में बेचारा एक एक गिन के आया है, तो उसने क्या बोला? नहीं बाबा, 700। माना तुम तो संतुष्ट हो जाओगे 400 दिन में। ये है तुम्हारा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप 24 जून, फिर इससे ये कितने, लगभग 90 दिन मान लो, 84 डेज है ना, या 90 मान लो, जो भी हो, इससे 3 गुना लगभग 400 दिन हो जाएंगे। यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे 24 जून से, है ना, वहाँ से फिर 1 साल और, वो है तीसरा माना फाइनल स्टेप। नहीं ऐसा लगता है? नहीं, तुम लोगों को नहीं लगता? नहीं, माने ये है 3 स्टेप। पहला 24 जून, दूसरा 400 दिन, तीसरा 700 दिन। 700 दिन वहां से गिनेंगे 8 मार्च से, या 400 दिन के बाद 300 दिन, 1 साल और मान लो, है ना? इससे ज्यादा तो कोई गुंजाइश नहीं है। क्या चल क्या रहा था, कहाँ पहुंच गए उड़ गए? क्या चीज? तीर सहित तो छूट गया, आगे ही हो गया, आगे बढ़ गए थे। वह दिल के संकल्प दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे, बात ये निकली थी। माना अब जब तुम अमृत वेले बैठोगे तो तुम्हारे सामने कोई विशेष टारगेट है नहीं, सीधा ऊपर का टारगेट है, सीधा छोटी मम्मी है, नीचे जो सीढ़ी है उधर नहीं, वो कोई टारगेट नहीं। अरे उड़ के जाएंगे क्या वहां तक? सीधा उड़ारी मारी और पहुंच गए। ऐसा होता है क्या? स्टेप बाय स्टेप, है ना? तो संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। तुम नखरे करो, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, हाँ, वो आत्मा सोचे से पीछे जा जाके थोड़ा सा मेरे को बात करनी, आज मेरे को ऐसी टचिंग क्यों हुई, तो कितना मजा आएगा, और हम नखरे करें। अभी भी तो ड्रामा ऐसे ही बन रहा है, हमारे नखरे ही माननी, और ड्रामा कैसे कैसे फटाफट तेजी से घूम रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। नहीं, मैंने जो हमारी प्लानिंग 24 जून तक की थी वो प्रयोग शुरू होने से पहले ही सार्थक दिखने लगी थी। सोचो। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोलेंगे उनके 2 शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। माना उनकी अवस्था, जो आधार बने हुए हैं, महसूस करेंगे कि भले 2 शब्द बोले लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। भाषण नहीं करेंगे लंबा चौड़ा, एक ही उनके पास सबसे बड़ा अस्त्र है। बड़े तो अस्त्र कौन सा है जी? अरे अस्त्र की बात कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, दिखाते हैं हाथ में, ये पहने ये पहने। एक भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी है, सबसे बड़ा सबसे खतरनाक है क्या शास्त्रों में है, एक इतना खतरनाक शास्त्र है, उसका लास्ट में अर्जुन ने भी लास्ट में प्रयोग किया। 2-3 है, सबके पास नहीं था वो। हाँ, ब्रह्मास्त्र एकदम लास्ट में, जब वो देखते हैं अति हो गई, भले अब आवाहन करो, एक हाथ उठाया, दौड़े दौड़े ब्रह्मास्त्र हाथ में आ गए, बस फिर तो थर थर उधर भूकंप शुरू हो गए, उधर बाप रे बाप तुम्हें क्या होने लगा। मां तुम्हारी बुद्धि रूपी धर्मी कितनी भी जटिल हो, कितना भी ना मानने वाली हो,
उंगली देते रहो, शंकर पार्टी ऐसी है, वैसा है, वैसा है, लेकिन ऐसा ब्रह्म शस्त्र तैयार है, वो तुमने जब फेंका तो बुद्धि रूपी धरनी पानी 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 हो गई। नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बाप ने कैसा अपना शस्त्र तैयार किया है? कौन सा शस्त्र? ब्रह्मास्त्र है। तो खुराक मिल गई। जो जटिल बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है, जैसे इनको खुराक मिल गई। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। बैठे हैं दूर विदेश में और दिल कहाँ धड़क रहा है? दिल से दिल को राहत मिल रही है। सोचो, दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ समीप हैं, दूर नहीं। देह से भल दूर हैं लेकिन दिल से समीप हैं। ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि यह आबू में है, हम दूसरे देश में हैं। ये कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं, आबू में बैठे हैं, और हम 500-700 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर। ऐसे समझेंगे कि सदा सन्मुख और साथ हैं। जैसे बाप को दिल से याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? बाप लगता है हमारे से दूर है। हर 3-3 महीने में चक्कर काट काट के खूब गलवैया मिले उनसे। तुमको कभी लगा बाप दूर है? क्यों? वो हर 3 महीने मिलते जरूर थे, लेकिन कैसे थे वो? इस काबिल थे क्या बाप से मिले? तुम दूर थे स्थूल में, लेकिन मन बुद्धि से पास थे। तो क्या हो गए? कभी दूर फील हुआ? तो दूर लगा क्या लगता है क्या? साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे होंगे उन्हों का भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। विदेश में बैठे उनको क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? है खुराक में ना, पालना मिल जाएगी। है दूर, लेकिन वहां बैठे राहत महसूस कर रहे हैं, जैसे कि पालना मिल रही है। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। तीर लेकर आएंगे, वहीं छोड़ाएंगे, है? जित सब तीर इकट्ठे कर लेंगे। अरे भैया इन्हीं के तीर हैं, चलो साथ में ले चलो, इनके और किसी के काम आएंगे। चौथी बात, वह दिल तक नशीन होंगे। दिल तक नशीन कौन होते हैं? राजा होता है ना, राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उनको सब अपना समझते हैं। छोटे जो होंगे वह बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तक नशीन बच्चों की यही निशानी होती, जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे। आगे चल के बाबा ने बोला, भले ही छोटे होंगे लेकिन बड़े बड़े भी रिगार्ड देंगे। माना जो वो श्रीमत की बात बताएंगे उनको क्या करेंगे? रिगार्ड देंगे। उम्र में छोटे हैं, क्या बन गए? ये बैकबोन बन गए। वंडरफुल राम बोला नहीं? सुना है? नहीं सुना? बड़े बड़े दिग्गज, सालों से समर्पित, वो भी क्या करेंगे? आपकी बातों को रिगार्ड देंगे। जानते हैं कि ये श्रीमत के विपरीत कभी बात करते ही नहीं। आपने जो बोला, क्या बोलेंगे? सतवचन महारानी जी। तो बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तक नशीन बच्चे की यह निशानी होती है, जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे। ये उम्र में छोटे हैं लेकिन ये क्या है? हमारे क्या हैं? क्या हैं? पूर्वज। क्या है हमारे? ये पूर्वज हैं। बड़ा, पूर्वजों को ही बड़ा कहते हैं ना। तो अपनापन महसूस करेंगे।
हमारे पूर्वज बड़े हैं, पूज्य हैं। यह शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं। कौन से? पूर्वज, पूज्य है भक्ति मार्ग के हैं। लेकिन जैसे पूर्वजों को नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इस रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वह ऐसे महसूस करेंगे कि यह ही लगा दिया बाबा ने। अभी तो दीदी हैं पूर्वज हैं, दादी हैं पूर्वज हैं, और बड़े बड़े पंडित जी पूर्वज हैं, हाँ, लेकिन यह पूर्वज हैं, यह पूज्य हैं। हाँ, क्या वो पंडित पुजारी पूर्वज ना थे? हमको तो परिभाषा ही नहीं मालूम थी, लेकिन ये क्या है? हमारे पूर्वज हैं और पूजनीय हैं। अपनापन महसूस करेंगे। ऐसे दिल तक नशीन कितने बनेंगे? जिनको बाबा कहाँ बिठाते हैं सजा? दिल से दिल को राहत मिलती है। कितने बनेंगे? थोड़े ही होते हैं। यही अष्ट रत्नों की निशानियां हैं। कितनों की निशानी है? ये अष्ट रत्नों की निशानी है, जो फिर 100 में भी होती हैं, 8 में तो भरपूर हैं, लेकिन 100 में भी होती हैं। उनमें भी माँ बाप हैं, फिर भी उसमें नंबर तो है ना। तो जब पहले ग्रुप में भी नंबर हैं, तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे ना। पहले 8 में भी नंबर और पीछे वाले भी फिर नंबर तो होंगे ना। दादी जाती है, इसकी सबको खुशी है। क्यों? वैसे तो जाने में दूसरी लहर होनी चाहिए। जा रहे हैं, मना बिछड़ रहे हैं, है ना, तो खुशी होनी चाहिए क्या? दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? और विशेष खुशी की लहर क्यों? विशेष सबको खुशी इसी बात की है, जो सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है। 14 साल दादी यज्ञ में रही भट्टी की, उसके बाद सेवा के फील्ड पे निकली, माउंट आबू से इंडिया में जैसे जैसे सेंटर्स खुले, है ना, और फिर दादियों को भी सेवा की वृद्धि पाने के लिए बाबा ने विशेष रूप से फील्ड पे भेजा। तो दादी जा रही थी, तो सबको कुछ नए के इंतजार थे कि अब कुछ नया होना है, कुछ परिवर्तन आना है। तो इस पार्ट को देखते हुए सबके बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। दादी जा रही है, वो अपना काम करेगी, लेकिन सबके अंदर भी मन बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है जैसे कि वह जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। किसकी सेवा? अगर बाप की सेवा है तो बाप के और समीप हो जाते हैं। समीप जा रहे हैं, बाप के समीप हो जाएंगे, और बाप के तो समीप थे ही, तब तो सेवा पे भेजा। अब कहाँ जा रहे हैं जी? थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ाओ। अरे जो सीढ़ियाँ हैं, माना ये भी तो जैसे जैसे समीप आते जाएंगे, जैसे तो कोई विशेष आत्माएं हैं, समीप आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, ये बाप के समीप आते जाएंगे, वो सेवाधारी बच्चों के समीप आते जाएंगे। तो कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा जाता है। जाने का संकल्प जैसे किसमें समा गया कि अब कुछ नवीनता देखनी है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। अब ये 21 खत्म होगा, 22 ज़्यादा से ज़्यादा रूम का वर्ष देंगे, बस इससे जास्ती हमको कुछ देखना ना है। अब हमको कुछ नया चाहिए, बहुत हो गया आपकी कहानियाँ सुनते हुए। हाँ, अब तक आपने थाम लिया, बस बहुत है, अब नहीं। अब क्या चाहिए हमको?
क्या चाहिए? हैं? नवीनता होना, प्रैक्टिकल चाहिए। अब हम आपकी कहानियां नहीं सुनेंगे प्लीज, आप तो बंद, थक गए हमारे कान सुन सुन के। क्या अब तो हम सुन सुन के थक गए, कब तक कहानियां सुनेंगे भाई? अब तो हमको प्रैक्टिकल चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए। अब भाई साहब कहानी सुनाना बंद करें, है? अब कुछ कम से कम दिखे तो, नया तो दिखे। गाड़ी आगे तो बढ़े, ये भी यहीं बैठे रहते, हम भी यहाँ बैठे रोज रोज वही शुरू हो जाता है, अमृत वेले से लगे रात तक ये भी वही शुरू। बहुत समय वही सीन चलती रही है, कुछ नवीनता होनी चाहिए। सबके मन में है, अगर हम इतना हठियों सालों से कर रहे हैं, तो कुछ नवीनता होनी चाहिए। यह निमित्त फॉरेन में जाने का जो पार्ट बना है, उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है? ये जो तुम बांग्लादेश, ये जो तुम कलकत्ता भी तो फॉरेन ही है तुम्हारे लिए, तो दिल्ली फॉरेन नहीं है क्या? हाँ, हमारे लिए तो होशंगाबाद से बाहर बुध नहीं गए तो फॉरेन जो घर से बाहर कहीं निकले ही नहीं सालों से, अपन तो गनौरा गए तो कहाँ पहुंच गए? कुटिया से निकले माना फॉरेन। अरे जिन्होंने सालों मार्केट क्या होती है, तुम्हारे भाई जी की बात कर रहे, तुम्हारी तो बात छोड़ो। जिसने सालों मार्केटिंग नहीं देखी तो कुछ मारे तो जैसे फॉरेन में आ गया। अरे इतना बदल गया हमारा होशंगाबाद, इतना बदल गया। भाव क्या मकान कहाँ तक बन गए, कहाँ तक कॉलोनी हो गई। फॉरेन जैसा नहीं है क्या? है? हम तो घर से बाहर निकले जैसे कहाँ पहुँच गए? फॉरेन में पहुँच गए। तो बाबा ने भी उस हिसाब से बोल दिया है? इनके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। सबको कहा नहीं गया है, लेकिन एक नया उमंग उत्साह है। वहाँ तो उमंग में है, लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होगी। फोर्स कहाँ से मिल रहा है? भारत से। विदेश में भले ही सेवा है, लेकिन फोर्स देने के निमित्त भारतवासी हैं। इसलिए सबको जैसे नई लहर खुशी की है। समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है, समीप नजारा आ रहा है। वह भासना आती है। कहाँ कब आती है? हाँ? भासना आती है। कब आती है? हाँ, अमृत वेले ये जैसे कि भासना आती है। इसलिए जो विशेष आत्माएं हैं, उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। चाहे विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो, किसके साथ संबंध है? समय के साथ। जड़ समय के साथ, चैतन्य समय के साथ। चैतन्य समय है? और जड़ समय को दिखा दिया है तो चैतन्य, लेकिन वो बना दिया चक्र, सृष्टि चक्र बोलते हैं। सृष्टि चक्र ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, सृष्टि चक्र। कहाँ छाप दिया उसको? उसके नीचे कौन सा नक्शा है? हाँ, पूरा अफ्रीका को घेर के बैठा। पूरा वर्ल्ड नहीं है? वर्ल्ड देखो, वर्ल्ड तो अलग दिख रहा है, भारत अलग दिख रहा है। पूरा किसको घेर के बैठा है? अफ्रीका को घेर के बैठा। तो समय के साथ बहुत संबंध है, जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है। किसका? हाँ, समय का ब्रह्मा के साथ संबंध है या ब्रह्मा का समय के साथ संबंध है? ब्रह्मा का संबंध है। बड़ा कौन हुआ? समय बड़ा हो गया है, और ब्रह्मा बच्चा हो गया। और बाबा का तो मैं भी समय के बंधन में बांधा हुआ। कौन बड़ा हो गया? समय बड़ा हो। बाबा, इनसे मिलो। बाबा ही बड़ा है। हम तो भी लगाएंगे यहाँ भी। हाँ, बाबा मास्टर नहीं है। मास्टर है, वो ज्ञान सागर है, ज्ञान सूर्य है, लेकिन मास्टर नहीं है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य भी बनते हो, मास्टर ज्ञान सागर भी बनते हो, माना प्रैक्टिकल में तुम हो। तो इसने कहा ब्रह्मा का, जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है, ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। क्या कहा? ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। अब कब पैदा हो रहे हैं ब्रह्मा जी?
कब? 36 में। अच्छा, संगम का होना, पूरा पॉइंट तो सुन लिया करो। ये बोल रहे हैं ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। क्या? ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। कहाँ है ये संगम, कहाँ है ये ब्रह्मा? है जी, जहीं पर है। और संगम कहाँ है? जहीं पर, सब जहीं। पॉइंट तो पूरा तो सुनो। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। संगम माने, पहले संगम बताओ। है संगम माना मिलन। कहाँ, किस किस का मिलन? यहाँ पे कौन से युग का मिलन? हाँ, माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। 13 तारीख को हो गया ना? है, हो गया, पूरा हो गया पूरी तरह। गुंजाइश है ना अभी थोड़ी सी, है माना एकदम फटाक से सूर्य बाहर आ जाता है, ऐसा टाइम लगता है ना। धीरे 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 जैसे धरती घूमती जाती है, धीरे धीरे सूर्य देवता के दर्शन होते जाते हैं। नहीं, यही तो सिचुएशन होती है। धरती भी तो घूम रही है, जड़ बैठी है, बस मैं नहीं कुछ याद करूँगी, मेरा तो बस बाबा जो कृपा करेंगे वही सब होगा, ऐसा है। वो भी तो घूम रही है ना। तो जैसे जैसे वो घूमती जा रहे, वैसे सूर्य देवता बाहर आते जा रहे, बाहर आते जा रहे, नमन करते जा रहे, नमन करते जा रहे। तो सूर्य को प्रत्यक्ष के लिए कौन निमित्त बनी? है? धरती मैया अगर नहीं घूमती तो सूर्य देवता को हम देख ही नहीं पाते। सूर्य घूमता है? सूर्य नहीं घूमता, वो तो एक नक्षत्र है। लेकिन जितने भी ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं ना, तो उसमें धरती माता की कृपा कहो जो हमको सूर्य देवता के दर्शन भाव दर्शन भाव तो ठीक है, नहीं भाव तो आज नहीं तो कल भाव नहीं होंगे, होंगे काहे नहीं होंगे। तो हाँ, संगम की बात चल रही थी, ठीक है। माना एक तो ये 13 तारीख को हो गया, ठीक है, लेकिन अभी इसको पूरा संगम नहीं करेंगे, हैं? अभी तुमने हाथ खड़े नहीं किए। अब जो ये तो जड़ मुरली चल रही है ना। कहानी है, अच्छी लगती हैं तो अपने को उमंग सा रहता, नहीं यार चलते चलो चलते चलो। नहीं, हम क्या चाहते हैं? काठ की मुरली चाहते हैं या सोने की मुरली चाहते हैं? सोने की मुरली। तब तुमको जरूर राहत मिलेगी। अभी राहत नहीं है, अभी तो कहानी है व्यास जी की, कह लो जो भी गद्दी पे बैठते ये हो गया व्यास गद्दी, है ना। लेकिन तुमको चाहिए सोने की मुरली। सोने माना पूरा सच्चाई सफाई हो, एक्यूरेट। तो सोने की मुरली कब से कहेंगे? हैं जी? हाँ, सत्युग। कब? 23 ज्यादा से ज्यादा 23 लास्ट, और आगे ले लें। हाँ, माना जब हमारे मकान का उद्घाटन हो जाए नहीं, उसमें क्या, ये भी तो कह सकते हैं हमारे मकान का उद्घाटन हुआ, जैसे हमारे लिए क्या आ गई? नहीं, सत्य नई दुनिया आ गई, है ना। तो ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। कहाँ से निकला है ब्रह्मा जी अचानक? कहाँ से निकला है? कहाँ से प्रकट हुए ये? अरे संगम तो हो गया, प्रकट कहाँ से हुए? शास्त्रों में कहाँ से दिखाया? ब्रह्मा कहाँ से निकलता है? क्या शिव के? ये कौन बोला शिव से? हाँ, नाभि से, है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रत्यक्ष हो गया, ब्रह्मा बाहर आ गया। सो रहे थे आप, जागृत हो गए। तो जैसे ब्रह्मा की, हाँ, जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है, ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना, है ना। जैसे ही संगम हुआ, ब्रह्मा जी का नंबर लग गया। अगर ब्रह्मा का पार्ट नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। लो, हम तो बीच में ही लटक जाते। अगर ब्रह्मा बच्चा बुद्धि का पार्ट नहीं होता तो तुम भी बीच में लटक जाते। बलिहारी ब्रह्मा की, है ना, उनकी वजह से हमको संगम मिला, उनकी वजह से हमको भगवान के महावाक्य मिले।
तो ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति और अन्य पार्ट का आरंभ होना। क्या कहा? ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति, अन्य का पार्ट, अन्य का कहाँ है ये? अन्न, अंधे, अन्न बोला, अंधे कहाँ बोला? कौन बोला अंधे? हाँ, अन्न का पार्ट शुरू होगा है? हाँ, अंधों का नहीं हो तो वैसे बुला गया होगा। हाँ, अन्न का पार्ट शुरू होना, अंधों का पार्ट शुरू होना, कितना अंतर हो जाता है? हाँ? अन्न का पार्ट शुरू होना। हाँ, क्या पॉइंट क्या है? ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति, अन्य का पार्ट शुरू होना। अब आई बात, ब्रह्मा का साकार पार्ट समाप्त कब से है जी? नहीं, कहाँ चलेगी? बेसिक में कौन सी 16 गई है? तो एडवांस से कूद के नई दुनिया बैठी है, बातें कर रही है, बच्चा बुद्धियों वाली। हाँ है, इनसे मिलो। 22 तक अधूरे ही लटके रहेंगे ये, अधूरे हैं, ऊपर देख रहे हैं बेचारे चमगादड़ हैं। कहाँ तो विष्णु की नाभि से 22 में ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं और इनको बता रहे नहीं, ये तो अभी उम्मीद नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि 22-23 में ये साकारपन इनका खत्म हो जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ, तो अव्यक्त पार्ट कहो या विष्णु रूप कहो, विष्णु संपन्नता नहीं है, अधूरा है। हाँ, नहीं है तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? अरे विष्णु रूप जब प्रत्यक्ष हुआ तब तो नाभि से ब्रह्मा निकला, अधूरा निकला, संपन्न निकला, संपन्न ब्रह्मा निकला। मना निकलते से ही संपन्न है ये तो। विष्णु से संपन्न हो जाता है तब ब्रह्मा निकलता है। हाँ, विष्णु से संपन्न होने से ब्रह्मा उनकी नाभि से निकला, तो ये ब्रह्मा अभी अधूरा है या संपन्न है? अधूरा है। तो उस साकार की बात कर रहे हैं ना। तो ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति और अन्य पार्ट का आरंभ होना ना। इसका साकार जो अभी आए हैं मैदान में है, इनका साकारीपना समाप्त हो तब दूसरों का चांस लगे। हाँ, उनकी बात हुई ना। अब बताओ, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। नहीं, तुम बच्चों को, तू बच्चे को नहीं बोला, तुम बच्चों, माना बहुवचन है, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए ना। अगर कम से कम ही लेते नहीं तो इनका साकार पार्ट कब खत्म हो जाता है? हाँ, 27-28 में है? तो फिर अन्य माना इस्लामी हो, बौद्धि हो, अंधे कहो या अन्य कहो, बात एक ही है। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियनी जितने भी हैं, मंद बुद्धि मोटी बुद्धि है या सूक्ष्म बुद्धि है? मोटी बुद्धि है। तो उसके बाद इनका पार्ट शुरू हो। जब तक ब्रह्मा साकारी है तब तक इनका नंबर नहीं लग सकता। ये ड्रामा की नूंद है। तो ब्रह्मा के साकार पार्ट की समाप्ति और अन्य पार्ट का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का आधार है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। क्या कहा? ब्रह्मा का समाप्त अर्थात साकारीपन समाप्त, क्या हो जाएगा? संगम युग समाप्त। क्या सब शुरू हो जाएगा? क्या बोला? सत्य शुरू हो जाएगा। वो क्या शुरू हुआ था 7 साल पहले? 7 साल पहले माना ये कौन सा ईयर आ गया अभी? ये अभी जो बात कर रहे ये आ गया 28, है ना। तो संगम का समाप्त होना अर्थात नहीं, ये नहीं वो बोला, ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। ब्रह्मा का देहवान खत्म माना 40 से 50 वर्ष दिए, इससे ज्यादा नहीं दिए। इसका मतलब जो भी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, देवता धर्म की आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ अब तुम उल्टा लटक लो, नया टारगेट ले लो। मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, है कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। लटक के देख लो,
ब्रह्मा का संगम समाप्त, मना तुम्हारा भी संगम समाप्त। सब एक साथ पहुंच जाएंगे। पंख लग जाएंगे ना? नहीं लगेंगे पंख? लगेंगे ना? माना तुमने जिस स्टेज तक पुरुषार्थ कर लिया, अब तुम ठहर गए। जैसे अभी एक ठहराव आने वाला ना, अभी कितने बजे कितने मिनट पे? 10 मिनट। हाँ, वहां भी ठहर गए बस। अब कोई गुंजाइश नहीं। एक ये ठहराव, एक वो ठहराव जिसका ये बोला अभी, ब्रह्मा का संपन्न अर्थात संगम युग समाप्त। इसलिए बाबा ने भी टाइम दिया 40 से 50 वर्ष, कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अव्यक्तवा नहीं बोला, 20 वर्ष तो है ही नहीं। माना इतना घोर नरक होगा। अभी दुनिया जो देखने जा रही है, जो कोरोना देखा, अभी भारत में जो कुछ होगा तो वही होगा। सिविल वार साधारण नहीं है। तो सोचो 28 के बाद, 27-28 के बाद बाबा ने तो अव्यक्त वाणी में स्पष्ट बोल दिया कि 20 वर्ष तो है ही नहीं। ये दुनिया को नहीं बोल रहे, दुनिया को बोल रहे हैं। नहीं, किनको बोल रहे हैं? कितने ब्राह्मणों को? 9 लाख को। अरे प्रजा क्वालिटी को क्यों बोलेंगे? माथा खराब करना है क्या? 4.5 प्रजा क्वालिटी धक्के खाने वाले हरामखोर। अरे प्रजा क्वालिटी में जिनको जाना है उनकी बुद्धि भगवान में लगेगी या धंधे धौरी में लगेगी? उनकी कहाँ से? भगवान उनको क्यों माथा मारेगा भाई? जिनको उम्मीद है कि इनका तो बहुत बड़ा पार्ट नहीं, अगर प्रजा में है, दास दासी हैं, शाहूकार प्रजा हैं, तो वो भी 10 साल में हो जाएंगे कंप्लीट और बढ़िया बन जाएंगे टकाटक। तो उनके लिए भगवान माथा मारेगा? 16,000 तो घूम फिर के कम होते जाओ, कहीं तो गाड़ी रुके। अरे 16,000 में भी रुको। हाँ, ये कह सकते हैं 16,000, है ना? या ये कहेंगे कि मेन जो 108 हैं, मेन जो हैं 108, उनकी रचना है 16,000। रचयिता अगर पांव पे खड़े हो गए तो रचना को राहत जरूर मिलेगी। रचयिता अगर पांव पे खड़े हो गए तो रचना को राहत जरूर मिलेगी। ब्रह्मा की भुजाएं हैं 1000। ब्रह्मा अपने पांव पे खड़ा हो गया, ब्रह्मा का साकारीपन खत्म, तो भुजाओं में राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, विष्णु की नहीं। 1000 भुजाएं कितनी किसकी हैं? विष्णु की तो टुइयां कितनी हैं? ज्यादा से ज्यादा 4। लफड़ेबाजी नहीं है ज्यादा। ब्रह्मा की कितनी? 1000 भुजाएं। तो इनको राहत कब मिलेगी? जब ब्रह्मा को राहत पहुंचे तो इनको राहत पहुंचे। तो अंडरलाइन करना चाहिए सुंदर सुंदर पॉइंट। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। फिर और जो कहे ना, अंधे बंधे जो भी हैं वो मैदान में आते हैं। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ संबंध है, ब्रह्मा भी कहाँ जुड़ी हुई है? नाभि कमल समय के साथ जुड़ी है। वैसे ही जो फॉलो करने वाले समीप आत्माएं हैं, उन्हों के हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है, क्योंकि वो समय से जुड़ा है तो हम भी कहाँ जुड़ गए? हाँ, जैसे से ब्रह्मा ऊंची स्टेज पे जाएगा, वैसे वैसे ब्रह्मा कुमारियां भी ऊंची ऊंची स्टेज पे जाएंगे। तो वह जैसे समय की घड़ी बन जाते हैं। समय तो दिखता नहीं, घड़ी तो दिखती नहीं दिखती, तो वो क्या बन गए? जैसे समय की, हाँ, अब थोड़ा सा घड़ी दिख रही है। वैसे समय समय कहते तो थे, लेकिन अब क्या दिख रही है? हाँ, अब हम देख सकते हैं ये घड़ी। हाँ, ये घड़ी अब प्रैक्टिकल हो गई। तो वो तो जैसे कि घड़ी बन जाते हैं। जैसे देखो, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो, उन्हों के संकल्पों को रीड करते हैं, सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहाँ तक पहुँच गई है। जो दीदी दादी हैं, है ना, या जो अभी नंबरवार हैं, स्टेज देखने में आएगी ना। तो समय क्या दिखाता है? चेक तो करते हो ना। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था,
हाँ? समय की घड़ी कौन था? साकार बाप। उनकी स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे कि जैसे कि कुछ होने वाला है। क्या? हाँ, कुछ होने वाला है। क्या होने वाला? कुछ नवीनता। वहाँ कहाँ कुछ क्या होने वाला था? कुछ होने वाला है। तो वहाँ भी तपस्या के बाद प्रार्थना को भेजा था। अरे यहाँ तो साकार बाप की बात आई ना, है ना? माना साकार बाप जब पुरुषार्थ में था तो उनकी जैसे ऐसे संपन्नता की स्टेज थी, तो माना अभी बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो वैसे ही वैसे वो आत्माएं फिर जन्म लेके इस धरा पे आती हैं, तो यहाँ भी वैसे ही वैसी शूटिंग होती है। तो समीपता लग रही थी, जैसा फरिश्ता रूप। बाप कैसा बन गया था? जैसे कि फरिश्ता रूप। साकार नहीं है ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना। क्या हो गए? समय की जैसे कि घड़ी हो गए। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं वह भी समय की घड़ी हो। जो निमित्त हैं वो क्या हो? समय की घड़ियां हो। उस नजर से ही आप लोगों को देखते हैं कि घड़ी क्या दिखा रही है। आगे चल के क्या करेंगे? आप सबको उसी नजर से देखेंगे घड़ियां क्या दिखा रही हैं। इन घड़ियों की जैसी चाल होगी वैसे ही भविष्य दिखेगा। यह जो विदेश जाने का पार्ट है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी। घंटा नहीं बजा, क्या बजी? विशेष घंटी बजी, ऐसा अनुभव होगा। जो विदेश जाने का पार्ट ड्रामानुसार हुआ, ये विशेष घंटी है, ऐसा अनुभव होगा। परदादी को ड्रामा आपको भी समीप पार्ट बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल पहले बजाया था वैसे अभी भी बजाते हो। प्लान सोचने से नहीं होता, लेकिन ना चाहते भी ड्रामा का पार्ट निमित्त बना देता है। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम वाला करने वाले निमित्त आत्मा हो। किस किस के? लौकिक और अलौकिक। परदादी कौन थी? ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी। तो उनको बताया तुम लौकिक कुल का ही नाम करोगी और अलौकिक कुल का भी नाम करोगे। यह भी विशेष वरदान है, इसलिए आपको देखकर दोनों याद आ जाते। लौकिक भी फीचर्स याद आएंगे और फीचर द्वारा फ्यूचर नजर आएगा। ब्रह्मा बाबा से शक्ल मिलती थी, है? और उनके कर्मों की रूपरेखा भी आपके द्वारा नजर आएगी। यह भी याद आएगा। हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम वाला करना, वह समाया हुआ है। दोनों कुलों का नाम वाला। तुम्हारे दो कुल कौन कौन से हैं? लौकिक कुल कौन सा है? बेसिक लौकिक कुल है। इनसे मिलो। अभी तक बेसिक में ही टंगी हैं आप। आपके लौकिक कुल कौन सा है? इनसे मिलो। नई दुनिया में बैठ के बच्चों वाली बातें। आपका लौकिक कुल कौन सा है? एडवांस है। एडवांस पार्टी क्या है? तो तुम्हारा जन्म वहीं तो हुआ असली। प्रजापिता है तुम्हारा लौकिक बाप, ब्रह्मा है तुम्हारा अलौकिक बाप, और शिव बाबा है तुम्हारा। तीन बाप नहीं बताते, मतलब नहीं बताते। दो बाप का तो बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन तीन बाप का भी जिक्र आया, लौकिक अलौकिक और परलौकिक। वो बाबा ने फिर बोला उनके तो दो बाप होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। तुम्हारे कितने हैं? तीन बाप। तुम्हारा लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक। मुरली का पॉइंट है। तुम कहाँ हो अभी? लौकिक में हो। और तुम लौकिक का भी और किसका नाम वाला करोगी?
दोनों कुल का नाम, दोनों कुलों को एक करने वाली, ये कह लो। और कौरव इधर भग रहे हैं, यदुवंशी फालतू धक्के खा रहे हैं, और तुम हो पांडव। दोनों कुलों का नाम करने वाली, दोनों कुल का नाम वाला करना है, रहस्य माया हुआ है। इसलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। क्या कर रहा है? स्वतः ही सीट की तरफ ड्रामा तुमको ले जा रहा है। समय प्रति समय जो भी महावाक्य आत्माओं के प्रति बाप दादा के उच्चारण किए हुए हैं वह प्रैक्टिकल आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। विशेष वरदान है और विशेष सर्विस का चांस आपको विशेष है। किसको? परदादी को। डबल सर्विस करने का चांस है आपको, सूरत द्वारा भी और सीरत द्वारा भी। आप लोगों की सूरत से अव्यक्त स्थिति होने से अनुभव करेंगे, लेकिन आपकी सूरत चलते फिरते ब्रह्मा बाप की सूरत और सीरत को प्रत्यक्ष करेंगे। यह एक्स्ट्रा सर्विस की फील्ड हुई ना। जहां भी जाएंगे तो क्या कहेंगे? सबको बाप की भाषा आती है ना। हाँ, जिसको तुम याद करती हो, जो तुम्हारे रोम रोम में समाया है, तुम क्या करते हो उसका? हाँ, आगे चल के चाल चलन से। फिर जब तुम दो बोल भी बोलोगी तो निश्चय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो यह सूरत भी सर्विस के निमित्त बनी है। अगर सूरत बीज रूप अवस्था, जितना निसंकल्प अवस्था में रहते हैं, ये तुम्हारी अलौकिक सूरत, हाँ, सर्विस के निमित्त बनी है। डबल सर्विस हुई ना, या सिंगल हो गई? डबल सर्विस हुई ना दादी को। वर्तमान समय आप आत्मा की डबल रूप से आवाहन की लीला चल रही है। किसको बोला? हाँ, आवाहन हो रहा है देवियों का। एक तरफ भक्त आत्माएं अनजान रूप में आवाहन कर रही हैं अष्ट देव के रूप में, दूसरी तरफ ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञानित आत्मा बच्चे आवाहन कर रहे हैं। ऐसे ही आवाहन कर रहे हैं जैसे आपके जड़ चित्र अष्ट देव के रूप में करते हैं, अष्ट देव रूप में करते हैं, लेकिन वह अनजान हैं, चाहे भक्त हों या आपके फैमिली के नहीं होंगे देवता हैं। इसलिए उन्हों को यह रस नहीं आता, लेकिन उन्हों को आवाहन से भी वरदान की अनुभूति की प्राप्ति का अनुभव होगा। डबल आवाहन हो गया ना, तुम्हारा देव रूप का भी अब आवाहन हो गया